अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि जो लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने दयालु होते हैं, उनके साथ ही बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। तो चलिए, आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्या वाकई हमारे कर्मों और हमारी किस्मत के बीच कोई सीधा कनेक्शन है भी या नहीं? और इस सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड वाकई में फेयर है? क्या अच्छे कामों का हमेशा अच्छा नतीजा और बुरे कामों का बुरा नतीजा मिलना तय है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड अच्छे बुरे से परे कैसे है। फिर बात करेंगे नियमों की, नैतिकता की नहीं। उसके बाद समझेंगे होने की ऊर्जा क्या है, हमारे अवचेतन मन की स्क्रिप्ट को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि जीवन एक आईने की तरह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अच्छे बुरे से परे एक ब्रह्मांड। और ये हमारी सबसे बुनियादी सोच को चुनौती देने वाला है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है और जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है, वो ये है कि अच्छा और बुरा ये सिर्फ हमारे बनाए हुए लेबल्स हैं। सोचिए, ब्रह्मांड को इन लेबल से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। वो सिर्फ कमांड फॉलो करता है। उसे इस बात से क्या लेना देना कि कमांड देने वाला इंसान अच्छा है या बुरा? तो फिर सवाल उठता है ना, कि अगर ब्रह्मांड अच्छे बुरे को नहीं देखता तो फिर वो किस चीज पर रिएक्ट करता है? और जवाब है हमारी एनर्जी पर, हमारे नर्वस सिस्टम की हालत पर। मतलब ये कोई मोरालिटी का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से फिजिक्स का खेल है। ये सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाती है, नियम, नैतिकता नहीं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी का पक्ष नहीं लेता। सीधी सी बात है, ब्रह्मांड किसी के अच्छे या बुरे होने पर नहीं, बल्कि कुछ पक्के नियमों पर चलता है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। सीधा सीधा कहें तो ब्रह्मांड नियमों पर काम करता है, नैतिकता पर नहीं। अब सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के जो नियम हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। वो किसी के लिए नहीं बदलते, चाहे कोई संत हो या कोई अपराधी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं, आग का नियम। इससे ये पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब जरा सोचिए, आग को इस बात से कोई मतलब है कि उसे कौन छू रहा है, एक मासूम बच्चा या कोई मुजरिम? नहीं, आग को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी छुएगा वो जलेगा। ये नियम पूरी तरह से इम्पार्शियल है, मतलब निष्पक्ष है। वो अच्छे बुरे में कोई भेदभाव नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? यही कि ये यूनिवर्स फेयरनेस यानी न्याय पर नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, मतलब ऊर्जा की वाइब्रेशन पर। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या डिजर्व करता है, सवाल तो ये है कि उसकी एनर्जी की हालत क्या है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि यूनिवर्स के नियम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर हम इंसान इन नियमों से जुड़ते कैसे हैं? बस यहीं पर हमारा अगला हिस्सा आता है, होने की ऊर्जा। मतलब हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को कैसे बनाती है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी पैटर्न, ये फ्रीक्वेंसी आखिर बनती कैसे है? और सबसे ज़रूरी बात, वो जो अच्छे लोग होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी असल में होती कैसे है? और यहीं पर एक हैरान करने वाला जवाब सामने आता है। जो लोग अच्छे समझे जाते हैं ना, वो अक्सर अपने अंदर बहुत भारी बोझ लेकर चलते हैं, जैसे लगातार स्ट्रेस, जिम्मेदारियों का पहाड़, हमेशा खुद को कुर्बान करने की सोच और अंदर ही अंदर दबा हुआ दर्द। और यही है उनकी असली एनर्जी की हालत, जिस पर यूनिवर्स रिएक्ट करता है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, अपने मन के भीतर। हमारा चौथा हिस्सा है अवचेतन की पटकथा। यह हमारी असलियत को चलाने वाला वो छिपा हुआ ड्राइवर है। ये एक तरह का चक्र है, एक ट्रैप जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। देखिए, ये कैसे काम करता है। सब कुछ शुरू होता है एक गहरे सबकॉन्शियस बिलीफ से, जैसे मुझे तो हमेशा त्याग ही करना पड़ता है। फिर क्या होता है, हमारा मन अनजाने में ही ऐसी सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करता है जो इस बात को सही साबित करें। नतीजा, हम उसी जाने पहचाने भले ही अनहेल्दी माहौल में फंसे रहते हैं और इससे हमारा वो शुरुआती विश्वास और भी पक्का हो जाता है। और ये बहुत गहरी बात है,
जो समझाती है कि क्यों लोग एक ही तरह की खराब सिचुएशंस में बार-बार फंसते हैं। हमारा जो स्ट्रेस में डूबा हुआ नर्वस सिस्टम है ना, वो हमेशा जानी-पहचानी चीज़ों में कंफर्ट ढूंढता है। और दुख की बात यह है कि कभी-कभी सबसे जानी-पहचानी चीज़ ही दर्द और तकलीफ होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पॉइंट पर, जीवन एक आईने की तरह। ये हिस्सा अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ देगा और हमें चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देगा। तो सबसे ज़रूरी और शायद सबसे मुश्किल सच ये है कि जीवन उस दर्द को दिखाता है जिसे हम दबाते हैं, न कि उस सच्चाई को जो हम दुनिया को दिखाते हैं। मतलब जिंदगी हमारे अच्छे कामों का आईना नहीं है, वो आईना है हमारे अंदर दबे हुए दर्द का, तनाव का और उन विश्वासों का। इसे और भी साफ-साफ समझते हैं। एक तरफ है किसी की अच्छाई, मतलब दया के काम, जिम्मेदारियां निभाना, ये सब। और दूसरी तरफ है अंदर दबा हुआ दर्द, अनसुलझा स्ट्रेस, पुराने जख्म, नेगेटिव बिलीफ्स। और ये नजरिया कहता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अच्छाई को नहीं, बल्कि हमारे इस दबे हुए दर्द को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि खुद से पूछने के लिए है। एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जीवन सच में एक आईना है, तो वो क्या दिखा रहा है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।